वेलकम क्लास। तो आज हमारा है फर्स्ट लेक्चर ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, वो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो आज हम करेंगे बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक करेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। तो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, मैनेजमेंट की जरूरत उस पर्सन को है जो अकेला है, लाइफ में नहीं, अपनी दुकान पे, अपनी दुकान का अकेला ओनर है, इसे मैनेजमेंट की जरूरत है। या फिर ऐसे पर्सन को जरूरत है जिसके नीचे दो लोग काम कर रहे हैं, वर्कर 1 वर्कर 2। जब अकेला पर्सन होगा दुकान पे या अपनी बिजनेस में, उसे मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजमेंट की जरूरत कब पड़ेगी, जब उसके साथ कोई टीम होगी, कोई वर्कर होंगे, कोई क्लीग्स होंगे, तभी उसे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और क्यों पड़ेगी, सिंपल सी बात है, क्यों पड़ेगी, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो एक ही काम को करने के लिए काफी लोग होंगे, एक ही काम को काफी लोग कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ प्लान ही नहीं किया आपने। प्लान करोगे तो मैनेजमेंट करोगे, जब प्लान ही नहीं करोगे, मैनेजमेंट ही नहीं करोगे, तो कोई काम तो मिस हो जाएगा, कोई करेगा ही नहीं, और कोई काम को काफी लोग कर रहे होंगे। तो इसीलिए क्या होगा, मैनेजमेंट में हम क्या बोलेंगे, आपको मान लीजिए परचेज संभालनी है, आपको सेल संभालनी है। एक पर्सन को परचेज पर लगा दिया, एक पर्सन को सेल पर लगा दिया। ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले करते हैं प्लान। हम पहले क्या करते हैं, प्लान, कि हमें बिजनेस क्या शुरू करना है, और एक बार सोच लिया बिजनेस क्या शुरू करना है, तो उसके लिए हमें अभी शुरू नहीं किया है बिजनेस, अभी खाली प्लान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करना फायदेमंद होगा। ये सब आपने प्लान कर लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ऑर्गेनाइजिंग करोगे। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, आप देखोगे मुझे कितने लोग चाहिए होंगे इसके लिए। आपने सोचा मुझे रेस्टोरेंट खोलना है, ठीक है, उसके लिए आपको कितने लोग चाहिए, कितने वेटर चाहिए, कितने शेफ चाहिए, कितने स्वीपर चाहिए, ये सब लोग, कितना सामान चाहिए मुझे, कितना फर्नीचर वगैरह चाहिए, ये सब किस में आता है, ये सब आता है ऑर्गेनाइजिंग में। पहले करोगे प्लान, फिर क्या करोगे, ऑर्गेनाइज, फिर क्या करोगे, स्टाफिंग, फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे स्टाफिंग। अब स्टाफिंग क्या होती है, आपने सोच लिया कि मैंने रेस्टोरेंट खोलना है अपना। रेस्टोरेंट खोलने का सोचने के बाद आप फंड इकट्ठे करोगे, और आप क्या करोगे, आप मान लीजिए न्यूज़पेपर में ऐड निकाल दोगे, या आप एक जर्नल पेपर पे सोचोगे कि मैंने कितने लोग मुझे चाहिए, कितने लोगों की टीम चाहिए। और उसके बाद आप क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे, लोगों को रिक्रूट करोगे, एडवर्टाइजिंग करोगे, सोशल मीडिया पे आप क्या करोगे, रिक्रूटमेंट की ऐड निकालोगे। उसके बाद स्टाफिंग कर लोगे, अपॉइंट कर लोगे, उनको अपॉइंट कर लिया, स्टाफिंग कर दी। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद डायरेक्टिंग करोगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप उन सबको क्या बताओगे, अब स्टाफ आ चुका है काम पर, उसे क्या बोलोगे, आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आपका काम है खाना बनाना, आपका काम है सफाई करना, आपका काम है वेटर का काम करना। तो ये सब कहाँ डिसाइड होगा, डायरेक्टिंग। तो आप सबको अपनी अपनी ड्यूटीज अपॉइंट कर दोगे, सिंपल। उसके बाद कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग क्या होता है, आपने सबको अब अपने अपने स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए, आपको इतने घंटे काम करना है, इतना आउटपुट निकाल कर देना है, और ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है। अगर कोई नहीं करेगा
तो फिर उसको डांट पड़ेगी, सीधी सी बात है, उसको डांट पड़ेगी। उसे मैनेजर थोड़ा टाइट करेगा कि देखिए आप सही से काम नहीं कर रहे, सही से काम कीजिए वरना रिजाइन दे दीजिए। तो ये क्या होगा, कंट्रोलिंग। उसके बाद होगा फॉलो अप। मतलब ये कि एम्प्लॉय से फीडबैक लोगे कि आपको क्या लगता है कि चीज़ों के बारे में, कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में। तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम क्या देते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, इसे हम क्या कह देते हैं प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और जरूरी नहीं है कि जो ये मैनेजमेंट होती है ये कहाँ होती है, सिर्फ बिजनेस में, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई चैरिटी की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, कोई एनजीओ चला रहे हो, मैनेजमेंट की जरूरत तो वहां पर भी पड़ने वाली है आपको, मैनेजमेंट की जरूरत तो वहां पर भी पड़ने वाली है। क्योंकि बिना प्लान के तो वहां पर भी काम नहीं होता, बिना स्टाफिंग किए तो वहां भी काम नहीं होता, बिना लोगों को अपनी ड्यूटीज बांटे तो वहां पर भी काम नहीं होता। हर किसी को अपनी ड्यूटीज बांटनी पड़ती है। आप कुछ प्लान करते हो, फिर सबको काम बांटते हो, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। और बांटने के बाद आप उनसे पूछते हो आपने काम सही किया है या नहीं किया। इसी को हम क्या बोल देते हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। और इसी के ऊपर आपके काफी सारे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर आपका प्लानिंग का है, एक आपका ऑर्गेनाइजिंग का है, एक आपका स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, ऐसे ऐसे आपके अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स हैं जो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में करेंगे हम। ये इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं आपके सारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड सो ऑन। तो अभी हमने क्या किया, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट।